अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं दाल गोश्त। चने की दाल मैंने ली है 1.5 प्याली, मटन मैंने ले लिया है आधा किलो, 2 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याली ऑयल, 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज के। ड्राई मसाला मैंने लिए हैं 2 बे लीव्स, तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटा सा बादियान का फूल, ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग मैंने ले ली है 6 से 7 अदद और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। दालचीनी का टुकड़ा ले लें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने 1.5 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 स्पून ग्रीन चिली। इसके अलावा ड्राई मसालों में हमारे पास है नमक हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 चम्मच मैंने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1.5 से 2 चम्मच मैंने लिए हैं साबुत धनिया और ज़ीरे को मैंने भूनकर पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, तो वो मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने तेल गरम करना है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा खुश्क मसाले डालेंगे, गरम मसाले। जैसे ही थोड़े से फ्राई होते हैं इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। हमने वेट सिर्फ गोश्त उगलने का करना होगा, क्योंकि दाल जो मैंने आपको दिखाई है वो मैंने बॉईल करके रखी है। बॉयल दाल भी डाल सकते हैं, और अगर आप बॉईल नहीं करना चाहें तो आप गोश्त को गलने के बाद दाल को सोक करके रखिएगा पहले से ही। गोश्त को गलने के बाद आप फिर दाल डालिएगा और फिर से आपने गलाने के लिए थोड़ा सा बस पानी डालना होगा और मज़ीद इसमें आपने इसे कुछ देर गलाना होगा। मैंने चूँकि दाल बॉईल करके रखी है तो इसलिए मैं नहीं गलाऊंगी उसे। गोश्त के बाद मैं डायरेक्ट इसे ऐड करूँगी। इसको भूनने के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, इसे भी मज़ीद भूनेंगे। ये देखिएगा कलर इसका चेंज होने लगा है, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, इसको मज़ीद भूनेंगे, कुछ देर तक इसको मज़ीद भूनेंगे। क्योंकि गोश्त का भी अपना पानी होता है, उस पानी को हमने सुखाना है, फिर हमने मज़ीद मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त को हमने इतना भून लिया है कि अब इसका पानी, गोश्त का जो अपना पानी है वो सूख गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड कर रहे हैं, सारे एक साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि ये मसाले चिपक कर जले ना, भूनते वक्त मसाले जले ना, इसलिए हमने ये पानी थोड़ा सा ऐड किया है। हरी मिर्च ऐड करेंगे, जो ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया हमने। यहाँ मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया है, उसको भी मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब ये इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, कुछ देर तक पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद कुछ देर तक भूनेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा, उतनी देर तक हमने प्रेशर लगाना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, और टिप कुछ इस तरह से है कि अगर आप दाल को बॉईल कर रहे हैं, चना दाल बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करते वक्त पानी उतना ही रखिएगा जितने पानी में वो दाल बॉईल हो जाए। मज़ीद बिल्कुल ज़रा सा पानी रहे। बॉईल करते वक्त नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दीजिएगा, और फिर उस पानी, जब दाल गल जाएगी तो फिर उस पानी को आपने फेंकना नहीं है, उस पानी को आपने खाना बनाने में यूज़ करना है। चाहे आप सिर्फ सादी दाल बना रहे हो, आपको उसमें वो पानी यूज़ करना है। सादे पानी की जगह आप उसी दाल का पानी जो है वो ऐड कीजिएगा। क्योंकि मेरी दाल गली हुई है तो मुझे दाल अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चूँकि गोश्त बनाना है, गोश्त को गलाना है, तो मैं दाल को जो पानी मैंने सेव किया है वो मैं गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल करूँगी।
उससे ये होगा कि दाल के जितने भी फवायद होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, वो आपके ज़ाया नहीं होंगे, पानी को फेंकने से ज़ाया नहीं होंगे, वो उसी पानी में सेफ रहेंगे और उसका टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप सिर्फ सादी दाल भी बना रहे हों, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उस पानी को वेस्ट ना कीजिएगा, उसी पानी में आप अपनी प्रॉपर दाल बनाइएगा। थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है। अब मैं उसी सेव किए हुए पानी को यूज़ करूँगी और उसी पानी में मैं इस गोश्त को गलाऊंगी। ये देखिए, इसी पानी में दाल गली है और अब मैं इसी पानी में गोश्त गलाऊंगी। प्रेशर लगाने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, प्रेशर लग रहा है, जब तक वेट करेंगे थोड़ा सा हमारा एक गोश्त गल जाए। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर मैंने बंद करके इसकी स्टीम निकाल ली है। आइए चेक करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए गोश्त ज़बरदस्त सा गल चुका है, कलर भी बहुत प्यारा आया है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब दाल के साथ इसे थोड़ा सा भूनेंगे। दाल को भी थोड़ा हमने भून लिया है। दाल भी प्रॉपर गल चुकी है हमारे पास। अब हम इसमें 3 अदद मिर्चें मैंने काटी है, वो ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गार्निशिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा टेस्ट सालन में भी लाना चाह रही हूँ। दाल गोश्त में भी मैंने इसके साथ ही ऐड किए हैं। ग्रेवी इतनी काफ़ी है और ड्राई अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे ये परफेक्ट लुक है, देख सकते हैं आप, इतनी ग्रेवी। दाल गोश्त मेरे पास तैयार है। एंड में 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और फिर इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। गरम मसाला एंड में ऐड किया है। फ्लेम ऑफ करके मैं इसको कैप दे दूँगी ताकि गरम मसाला पाउडर की खुशबू हो रहा है इसमें। बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही मैं इसमें, मैंने कैप दे दी है और फ्लेम ऑफ कर दी है। अब जैसे ये पिसे हुए गरम मसाले की खुशबू इसमें जज्ब हो जाएगी, हम इसे सर्विंग की तरफ ले चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा चना दाल गोश्त। इसे मैंने मटन में बनाया है, आप चाहें तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसकी शक्ल आई है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो इसे आप बनाएं ज़रूर, ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।